चैप्टर 44 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4301। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर वतर पढ़े हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4302। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार में पहुँचने से पहले ताजरों से मिलने और धोखा की बी से मना फरमाया है और ये कि तुम में से कोई शख्स दूसरे की बी पर अपनी बी ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4303। तर्जुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफ़र की जल्दी होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब और इशा के दरमियान जुमा सूरी फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4304। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर के दरख्त कटवा कर इन्हें आग लगा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4305। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मनी में 2 रकअतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4306। तर्जुमा मतलब बिन अब्दुल्ला कहते कि अब्दुल्ला बिन उम्र आज़ा वज़ू को 3-3 मरतबा धोते थे और इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4307। तर्जुमा नाफा रा जो हज़रत इब्न उम्र के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र रास्ते में जा रहे थे कि उनके कानों में किसी चरवाहे के गाने और साज़ की आवाज़ आई। इन्होंने अपने कानों में अपनी उंगलियां ठोनस लीं और वो रास्ता ही छोड़ दिया और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मुझसे पूछते रहे कि नाफा क्या अब भी आवाज़ आ रही है। मैं अगर मैं जवाब देता तो वो चलते रहते, यहाँ तक कि जब मैंने नहीं कह दिया तो इन्होंने अपने हाथ कानों से हटा लिए और अपनी सवारी को फिर रास्ते पर डाल दिया और कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चरवाहे के गाने और साज़ की आवाज़ सुनते हुए उसी तरह करते हुए देखा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4308। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, हज़रमुत जो कि शाम का एक इलाका है से एक आग निकलेगी और लोगों को हानक कर ले जाएगी। हमने पूछा या रसूल अल्लाह फिर आप उस वक्त के लिए हमें क्या हुक्म देते हैं? फरमाया मुल्क शाम को अपने ऊपर लाजिम कर लेना, वहाँ चले जाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4309। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो उसे चाहिए कि दाएं हाथ से खाए और जब पिए तो दाएं हाथ से, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता पीता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4310। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह महरम कौन सा लिबास पहन सकता है? या ये पूछा कि महरम कौन सा लिबास तर्क कर दे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीज़ शलवार अमामा और मौज़ा नहीं पहन सकता, अलग ये कि उसे जूते ना मिलें। जिस शख्स को जूते ना मिलें उसे चाहिए कि वो मौज़ों को टखनों से नीचे काट कर पहन ले। उसी तरह टोपी या ऐसा कपड़ा जिस पर वरस नामी घास या ज़फ़रान लगी हुई वो भी महरम नहीं पहन सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4311। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेखीन को जनाजे के आगे चलते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4312। तर्जुमा
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر کے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دو سجدوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4313۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے کٹی ہوئی کھجور کے بدلے درختوں پر لگی ہوئی کھجور کو ایک معین اندازے سے بیچنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازے کے ساتھ بھی عرایا کی اجازت دی ہے۔ فائدہ: یعنی اگر مبی کی مقدار 5 وسق سے کم ہو تو اس میں کمی بیشی اور اندازے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ میں نہیں، جیسا کہ بعض ائمہ کی رائے ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4314۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے میں جلدی ہوتی تو وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4315۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کون سے جانور کو قتل کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باولے کتے کو مار سکتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4316۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4317۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کے اہل خانہ اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4318۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4319۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ شب قدر ماہ رمضان کی 27ویں شب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر آ کر ایک دوسرے کے موافق ہو جاتا ہیں، اس لیے تم میں سے جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4320۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسمیں کھانے سے روکتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص قسم کھانا چاہیے تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کر یا نقل کرتے ہوئے بھی ایسے قسم نہیں کھائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4321۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا کتا رکھے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی نہ ہو اور نہ ہی شکاری کتا ہو تو اس کے ثواب میں روزانہ 2 قیرات کمی ہوتی رہے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4322۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے یہ ارشاد نبوی منقول ہے کہ سوائے 2 آدمیوں کے کسی اور پر حسد رشک کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہو اور اسے راہ حق میں لٹانے پر مسلط کر دی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4323۔ ترجمہ:
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल रात ही को अज़ान दे देते हैं, इसलिए जब तक इब्न उम्म मकतूम अज़ान ना दे दी तुम खाते पीते रहो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4324। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ऐसे दरख्त को फ़रोख्त करे जिसमें खजूरों की पैवनदकारी की गई हो तो इसका फल बाए बचने वाला की मलिकत में होगा, अल ये कि मुश्तरी ख़रीदने वाला शर्त लगा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4325। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जुमा के लिए आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4326। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हिया के मुताल्लिक़ नसीहत करते हुए सुना कि इतनी भी हिया ना किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया तो ईमान का हिस्सा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4327। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हलीफ़ा, अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल नजद के लिए क़रन को मिक़ात फरमाया है, और मुझे बताया गया है गो कि मैंने खुद नहीं सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अहल यमन यलमलम से एहराम बांधेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4328। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो वो उसे इजाज़त देने से इनकार ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4329। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबको मार दिया करो, ख़ासतौर पर दूधारी और दमकटे सांपों को, क्योंकि ये दोनों इंसान की बीनाई ज़ाइल होने और हमल साक़ित हो जाने का सबब बनते हैं। इसलिए हज़रत इब्न उम्र को जो भी सांप मिलता वो उसे मार देते थे। एक मरतबा हज़रत अबू लबाबा या ज़ैद बिन ख़िताब ने इन्हीं एक सांप को धतकारते हुए देखा तो इन्होंने फरमाया कि घरों में आने वाले सांपों को मारने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4330। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स 3 दिन से ज़्यादा अपनी कुर्बानी का गोश्त ना खाए, बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4331। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए? फरमाया, तुम 2-2 रकत करके नमाज पढ़ा करो, और जब सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो इन 2 के साथ बतौर वतर के 1 रकत और मिला लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4332। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़वाला को बेचने या हबा करने की मुमानत फरमाई है। फ़ायदा। मुकम्मल वज़ाहत के लिए हमारी किताब अल-तरीक़ अल-इस्लाम देखें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4333। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन मज़हब अक़वाम पर रोते हुए दाखिल हुआ करो, अगर तुम्हें रोना ना आता हो तो वहाँ ना जाया करो, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि तुम्हें भी वो अज़ाब ना आ पकड़े जो उन पर आया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4334। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौआ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसे खाता हूँ और ना ही हराम करार देता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात।
حدیث نمبر 4335۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرتا ہے تو وہ السلام علیک کہتا ہے، اس لیے اس کے جواب میں تم صرف وعلیک کہہ دیا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہودی تمہیں سلام کریں تو تم وعلیکم کہہ دیا کرو کیونکہ وہ السلام علیکم کہتے ہیں تم پر موت طاری ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4336۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4337۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سننے اور اطاعت کرنے کی شرط پر بیعت لیا کرتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ حسب استطاعت جہاں تک ممکن ہوگا تم بات سنو گے اور مانو گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4338۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بائع بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب کہ وہ جدا نہ ہو جائیں یا یہ کہ وہ بھی خیار ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4339۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، کپڑے زمین پر گھستے جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4340۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کی مسجد یعنی مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ انصاری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان کے ساتھ حضرت صہیب بھی تھے۔ میں نے حضرت صہیب سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کیا جاتا ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جواب دیتے تھے؟ فرمایا کہ ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے کہا حضرت زید بن اسلم سے پوچھو کہ یہ روایت آپ نے حضرت ابن عمر سے خود سنی ہے۔ مجھے خود سوال کرنے میں ان کا روب حائل ہو گیا، چنانچہ اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ ابا سامہ کیا آپ نے یہ روایت حضرت ابن عمر سے خود سنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے انہیں دیکھا بھی ہے اور ان سے بات چیت بھی کی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4341۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج جہاد یا عمرہ سے واپس آتے تو زمین کے جس بلند حصے پر چڑھتے یہ دعا پڑھتے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، توبہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی، توبہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4342۔ ترجمہ۔ سالم رحمتہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فرماتے تھے یہ وہ مقام پیدا ہے جس کے متعلق تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرتے ہو، واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی سے احرام باندھا ہے، مقام پیدا سے نہیں جیسا کہ تم نے مشہور رکھا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4343۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 رکعت کر کے نماز پڑھا کرو اور جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ان 2 کے ساتھ بطور وتر کے 1 رکعت اور ملا لو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4344۔ ترجمہ۔
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि देहाती लोग तुम्हारी नमाज के नाम पर गालिब ना आ जाएं, याद रखो इसका नाम नमाज इशा है। उस वक्त ये अपने ऊँटों का दौदा दोहते हैं, इस मुनासिबत से इशा की नमाज को अतमा कह देते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4345। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौआ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसे खाता हूँ और ना ही हराम करार देता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4346। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा मिंबर पर जलवा अफरोज़ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही मैं तेज़ी से मस्जिद में दाखिल हुआ और एक जगह जाकर बैठ गया, लेकिन अभी सुनने का मौका न मिला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतर आए। मैंने लोगों से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। लोगों ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा और मज़फ़त में नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4347। तर्जुमा अली बिन अब्दाल रहमान मुआवी रा कहते हैं कि एक मरतबा मुझे हज़रत इब्न उम्र के पहलू में नमाज पढ़ने का मौका मिला। मैं कनकरीम को अलट पलट करने लगा तो इन्होंने मुझे इससे मना करते हुए फरमाया कि ये शैतानी अमल है, अलबत्ता इस तरह करना जायज़ है जैसे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा है कि वो इस तरह इन्हें हरकत देते थे। रावी ने हाथ फेर कर दिखाया, सजदे की जगह पर उसे बराबर कर लेते थे, बार बार उसी में लगकर नमाज ख़राब नहीं करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4348। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सफ़र में जाते वक्त कुरान करीम अपने साथ ना ले जाया करो, मुझे अंदेशा है कि कहीं दुश्मन के हाथ ना लग जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4349। तर्जुमा इमाम अहमद रहमतुल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सुफियान राग को ये कहते हुए सुना है कि इन्होंने मस्जिद हराम में एतिकाफ़ करने की मिन्नत मानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिन्नत को पूरा करने का हुक्म दिया। किसी ने सुफियान से पूछा कि ये रिवायत अयूब ने नाफा से हज़रत इब्न उम्र के हवाले से नकल की है कि हज़रत उम्र ने ये मिन्नत मानी थी। इन्होंने जवाब दिया हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4350। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर मुसलमान पर हक़ है कि इसकी 3 रातें इस तरह नहीं गुजरनी चाहिए कि इसकी वसीयत इसके पास लिखी हुई ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4351। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक सरी रवाना फरमाया, उनका हिस्सा 12 ऊँट बने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऊँट बतौर इनाम के भी अता फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4352। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि एक मरतबा वादी ज़िजनान में हज़रत इब्न उम्र ने नमाज का ऐलान करवाया, फिर ये मनादी कर दी कि अपने अपने ख़ैमों में नमाज पढ़ लो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौरान सफ़र सर्दी की रातों में या बारिश वाली रातों में नमाज का ऐलान करके ये मनादी कर देते थे कि अपने अपने ख़ैमों में नमाज पढ़ लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4353। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से गालिबन मरफ़ूआ मरवी है कि जो शख्स कसम खाते वक्त इंशा अल्लाह कह ले उसे इख्तियार है, अगर अपनी कसम पूरी करना चाहे तो कर ले और अगर इससे रुजू करना चाहे तो हानिस हुए बग़ैर रुजू कर ले। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4354। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला जानवर के हमल से पैदा होने वाले बच्चे की जो अभी मुंह के पीठ में ही है पीठ में ही भी करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4355। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि फ़तह मक्का के दिन खाना काबा की सीढ़ियों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तमाम लश्करों को तन तनहा शिकस्त दी। याद रखो, लकड़ी या लाठी से मकतूल हो जाने वाले की दियत 100 ऊँट है। बाज़ असानीद के मुताबिक इसमें दियत मगलज़ा है जिनमें 40 हामिला ऊँटियाँ भी होंगी। याद रखो, ज़माना जाहलियत का हर तफ़ाखर, हर खून और हर दावा मेरे इन दो कदमों के नीचे है। अलबत्ता हाजीव को पानी पिलाने और बीत अल्लाह शरीफ की कलीद बरदारी का जो उद्दा है, मैं इसे उन उद्दों के हामिलीन के लिए बरकरार रखता हूँ जब तक दुनिया बाकी है। ये उद्दे उन्हीं लोगों के पास रहेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4356। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल मदीना ज़ुल्हिलीफ़ा से, अहल शाम जहफ़ा से, अहल यमन यलमलम और अहल नजद करन से एहराम बांधे लोगों ने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि अहल इराक़ कहाँ गए। इन्होंने फरमाया कि उस वक्त इसकी मिक़ात नहीं थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4357। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जर असूद और रुकन यमानी का असतलाम इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4358। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि हम लोग ज़मीन मज़ारत पर दिया करते थे और इसमें कोई हरज नहीं समझते थे। बाद में हज़रत राफ़ा बिन खदीज ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, चुनाचा हमने उसे छोड़ दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4359। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करने वालों से इरशाद फरमाया कि तुम दोनों का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। तुम में से कोई एक तो यकीना झूठा है और अब तुम्हें इस औरत पर कोई इख्तियार नहीं है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा माल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा कोई माल नहीं है। अगर इस पर तुम्हारा इल्ज़ाम सच्चा है तो उसी माल के एवज़ तुमने उसकी शर्मगा को अपने लिए हलाल किया था, और अगर इस पर तुम्हारा इल्ज़ाम झूठा है फिर तो तुम्हारे लिए ये बात बहुत बईद है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4360। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल ताइफ का मुहासरा किया और इससे कुछ फ़ायदा ना हो सका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ऐलान कर दी कि कल हम लोग इंशाअल्लाह वापस चलेंगे। मुसलमानों को इस हुक्म पर अपनी तबीयत में बोझ महसूस हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रुकने के लिए फरमा दिया। चुनाचा अगले दिन लड़ाई हुई तो उसमें मुसलमानों के कई आदमी ज़ख्मी हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन फिर यही ऐलान फरमाया कि कल हम लोग इंशाअल्लाह वापस चलेंगे। इस मर्तबा मुसलमान खुश हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख मुस्कुराने लगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4361। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दो आदमियों के दरमियान एक गुलाम मुश्तरक हो और इनमें से कोई एक अपने हिस्से से इसे आज़ाद कर दे तो दूसरे के मालदार होने की सूरत में उसकी कीमत लगवाई जाएगी जो हद से ज़्यादा कम या ज़्यादा ना होगी, और दूसरे को इसका हिस्सा देकर गुलाम मुकम्मल आज़ाद हो जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4362। तर्जुमा इस्माइल शीबानी रा कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने अपने बाप की खजूरों को 100 वसक़ के बदले बेच दिया कि अगर ज़्यादा हूँ तब भी उनकी और कम हूँ तब भी उनकी। फिर मैंने हज़रत इब्न उम्र से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, अलबत्ता अंदाज़े के साथ भी अराया की इजाज़त दी है। फ़ायदा यानी अगर मबी की मिक़दार 5 वसक़ से कम हो तो इसमें कमी बेशी और अंदाज़े की गुंजाइश है, इससे ज़्यादा में नहीं, जैसा कि बाज़ आइमा की राय है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4363। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4364। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू फजर के वक्त भी 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4365। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र को अपने बाप की कसम खाते हुए सुना तो फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने आबाओ इजदाद के नाम की कस्में खाने से रोकता है, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स कसम खाना चाहे तो अल्लाह के नाम की कसम खाए वरना खामोश रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4366। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुड़दौड़ का मुकाबला करवाया। उनमें से जो घोड़े छुरीरे थे इन्हीं हफ़ीई से सनिया अलविदा तक मुसाबकत के लिए मुकर्रर फरमाया और जो छुरीरे बदन के ना थे उनकी रेस सनिया अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीफ़ तक करवाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4367। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि हज़रत उम्र एक मर्तबा उम्रे के इरादे से रवाना हुए लोगों ने बताया कि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में शोरिश बपा है। इन्होंने फरमाया मैं उम्रे का एहराम बांध लेता हूँ, अगर मेरे सामने भी कोई रुकावट पेश आ गई तो मैं वही करूँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर चलते चलते जब मकाम बैदा पर पहुँचे तो फरमाने लगे कि हज और उम्रा दोनों का मामला एक ही जैसा तो है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रे के साथ हज की भी नियत कर ली है। चुनाचा वो मक्का मुकर्रमा पहुँचे और 7 चक्कर लगाकर एक तवाफ़ किया और सफ़ा मरू के दरमियान सही के साथ चक्कर लगाए और फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह करते हुए देखा है कि इन्होंने मकाम कदीर पर पहुंचकर हदी का जानवर खरीदा और अपने साथ ले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4368। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र मकाम कदीर पर पहुंचकर हदी का जानवर खरीदा, हरम शरीफ पहुंचकर खाना काबा का तवाफ़ और सफ़ा मरू के दरमियान सही की और फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4369। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि मैंने बनुस्लिमा के एक आदमी को हज़रत इब्न उम्र के सामने ये हदीस बयान करते हुए सुना कि हज़रत कअब बिन मालिक की एक बानदी थी जो सला में उनकी बकरियां चराया करती थी। इन बकरियों में से एक बकरी मरने के करीब हो गई तो इस बानदी ने तेज़ धारीदार पत्थर लेकर इस बकरी को इससे ज़बा कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने की इजाज़त दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4370। तर्जुमा। बनवासत बिन अब्दुलज़ी के इस्माइल बिन अब्दालरहमान कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत इब्न उम्र के साथ चरागा के लिए निकले। सूरज ग़ुरूब हो गया, फिर जब रात की तारीकी छाने लगी तो इन्होंने उतर कर हमें पहले 3 और फिर 2 रकअतें पढ़ाईं और हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4371। तर्जुमा। मुजाहिद रा कहते हैं कि एक मर्तबा मुझे मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक के सफ़र में हज़रत इब्न उम्र की रफ़ाक़त का शर्फ़ हासिल हुआ। इस दौरान मैंने इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक ही हदीस बयान करते हुए सुना और वो ये कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि कहीं से खजूरों का एक गुच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जो मुसलमान की तरह है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। मैंने कहना चाहा कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने देखा तो उस मजलिस में शरीक तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा छोटा में ही था, इसलिए खामोश हो गया। फिर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4372। तर्जुमा।
مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کے پاس ایک ڈٹ جانے والا گھوڑا اور ایک بھاری نیزہ بھی تھا۔ وہ جا کر اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کاٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دے دے کر انہیں روکا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4373 ترجمہ یزید بن اطارد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے کھڑے ہو کر پانی پینے کا حکم پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے اور چلتے چلتے کھانا کھا لیتے تھے، کیونکہ جہاد کی مصروفیت میں کھانے پینے کے لیے وقت کم۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4374 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین عید کے موقع پر خطبہ سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4375 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اور عورت کے درمیان اعلان کروایا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4376 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر جنگل میں انسان کو ایسا پانی ملے جہاں جانور اور درندے بھی آتے ہوں تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا، اس میں گندگی سرایت نہیں کرتی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4377 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف رخ کر کے اور قبلہ کی طرف پشت کر کے قضا حاجت فرما رہے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4378 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں مسجد میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ اور سو جاتے تھے اور اس وقت ہم جوان تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4379 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق کو خیبر میں ایک زمین حصے میں ملی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق مشورہ لینا چاہا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حصے میں خیبر کی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا آیا ہے کہ اس سے عمدہ مال میرے پاس کبھی نہیں آیا، آپ مجھے اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کی اصل اپنے پاس رکھ لو اور اس کے منافع صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اسے فقراء، قریبی رشتہ داروں، غلاموں، مجاہدین، مسافروں اور مہمانوں کے لیے وقف کر دی اور فرمایا کہ اس زمین کے متولی کے لیے خود بھلے طریقے سے اس میں سے کچھ کھانے میں یا اپنے دوست کو جو اس سے اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہو کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4380 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے جس وقت اسلام قبول کیا ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو منتخب کر لو اور باقی 6 کو طلاق دے دو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4381 ترجمہ نافع را کہتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابن عمر فرض نماز میں ہماری امامت کرتے ہوئے ایک ہی رکعت میں 2 یا 3 سورتیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4382 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اندازہ کر لو۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر شعبان کی 29 تاریخ ہونے کے بعد اگر بادل یا غبار چھایا ہوا ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4383। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने का इरादा ना किया करो, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है। जब सूरज का किनारा निकलना शुरू हो तो जब तक वो नुमाया ना हो जाए उस वक्त तुम नमाज ना पढ़ो। इस तरह का किनारा गुरूब होना शुरू हो तो उसके मुकम्मल गुरूब होने तक नमाज ना पढ़ो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4384। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत जब लोग रब अल-आलमीन के सामने खड़े होंगे की तफसीर में फरमाया कि उस वक्त लोग अपने पसीने में निस्फ़ कान तक डूबे हुए खड़े होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4385। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सत्रह के तौर पर नेज़ा गाड़ कर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4386। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत महरम के बग़ैर 3 दिन का सफ़र ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4387। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के लिए घोड़ों की पेशानी में खैर और भलाई रख दी गई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4388। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक दिन में हज़रत हिफ्सा की घर की छत पर चढ़ा तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ रुख करके और क़िबला की तरफ पुश्त करके क़ज़ा हाजत फरमा रहे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4389। तर्जुमा नाफ़ा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल और बाकी 4 चक्करों में मामूल की रफ्तार रखते थे। उनका ख़याल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे और रुकन यमानी और हजर रसूल के दरमियान आम रफ्तार से चलते थे ताकि असतलम करने में आसानी हो सके। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4390। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जबकि वो मिंबर पर थे गवा के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसे खाता हूँ और ना मना करता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4391। तर्जुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दरख्त से कुछ खाकर आए कच्चा लहसुन तो वो मस्जिद में ना आए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4392। तर्जुमा नाफ़ा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र सवारी पर नफल नमाज और वतर पढ़ लिया करते थे और इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4393। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर उम्दा फौत हो जाए हत्ता कि सूरज ग़ुरूब हो जाए, गोया इसके अहल खाना और माल तबाह व बर्बाद हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4394। तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं कि एक मर्तबा कुछ लोगों पर हज़रत इब्न उम्र का गुज़र हुआ, देखा कि कुछ नौजवानों ने एक ज़िंदा मुर्गी को बांध रखा है और इस पर निशाना दुरुस्त कर रहे हैं। इस पर हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो जानवर का मसला करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4395। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में सबसे कम दर्जे का आदमी 2000 साल के फासले पर फैली हुई मुमलिकत के आखिरी हिस्से को इस तरह देखेगा जैसे अपने करीब के हिस्से को देखता होगा, और इस पूरे इलाके में अपनी बीवियों और खादिमों को भी उसी तरह देखता होगा, जबकि सबसे अफजल दर्जे का जन्नती रोज़ाना 2 मरतबा अल्लाह ताला का दीदार करने वाला होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4396। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश और कोई सूरत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, किया तुम्हारे वालिदैन हैं? इसने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला के मुताल्लिक़ पूछा, उसने कहा, वो ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उनसे हुस्न सलूक करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4397। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते तो सनी अली से दाखिल होते, और जब बाहर जाते तो सनी सफ़ली से बाहर जाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4398। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में सहाबा किराम की कसीर तादाद के बावजूद जब दर्जा बंदी करते थे तो हम यूँ शुमार करते थे, हज़रत अबू बकर अन्हा, हज़रत उम्र और हज़रत उस्मान, यहाँ पहुँचकर हम खामोश हो जाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4399। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक आदमी कहने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा वालहमदुल्लाह कसीरा वाओ सुबहान अल्लाह बकरा वासीला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद पूछा कि ये जुमले किसने कहे थे? वो आदमी बोला, या रसूल अल्लाह, मैंने कहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन जुमलों पर बड़ा तअज्जुब हुआ कि उनके लिए आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मैंने जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी है, मैंने उन कलमात को कभी तर्क नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4400। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र जब हरम के करीब हिस्से में पहुँचते तो तलबिया रोक देते, जब मकाम ज़िलतवी पर पहुँचते तो वहाँ रात गुजारते, सुबह होने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ते, गुस्ल करते और बताते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह किया करते थे। फिर चाशत के वक्त मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते, बीत अल्लाह के करीब पहुँचकर हज्ज रसूल का असलाम बसम अल्लाह वालला अकबर कहकर फरमाते, तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल करते, अलबत्ता रुकन यमानी और हज्ज रसूल के दरमियान आम रफ्तार से चलते। जब हज्ज रसूल पर पहुँचते तो इसका असलाम करते और तकबीर कहते, बकिया 4 चक्कर आम रफ्तार से पूरे करते, मकाम इब्राहिम पर चले जाते और इस पर खड़े होकर 7 मरतबा तकबीर कहते और फिर यूँ कहते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी की हुकूमत है और उसी की तारीफ़ान हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है।